बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 17 हार की जीत। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए तीन तीन विशेषण लिखिए। आप सभी जानते हैं कि विशेषण किसे कहा जाता है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला संज्ञा शब्द आपको दिया गया है बाबा भारती। आपने इसके लिए तीन विशेषण लिखने हैं। तो बच्चों, आपने बाबा भारती के बारे में तीन विशेषण आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। यहां पर मैंने लिखे हैं शांत, दयालु और समझदार। दूसरा है घोड़ा। घोड़े के लिए जो विशेषण शब्द यहां लिखे गए हैं वे हैं बांका। घोड़ा कैसा था? बांका। तो बांका घोड़े का क्या हो गया? विशेषण। बांका शब्द जो है घोड़े की विशेषता को बता रहा है कि घोड़ा बांका था, इसलिए जो बांका शब्द है वो क्या है? विशेषण है। दूसरा है तेज। घोड़ा कैसा था? तेज था। तो तेज शब्द भी घोड़े की विशेषता को बता रहा है। और तीसरा है शानदार। शानदार शब्द भी घोड़े की विशेषता को ही बता रहा है। तो ये तीनों शब्द भी क्या हैं? विशेषण। अब है खड़ग सिंह। खड़ग सिंह भी एक संज्ञा शब्द है। इसके लिए आपको तीन विशेषण बताने हैं। पहला है चतुर, दूसरा ईर्ष्यालु, तीसरा लालची। फिर है अस्तबल। अस्तबल के लिए जो विशेषण शब्द यहां मैंने लिखे हैं वे हैं बड़ा, हवादार और साफ। आप अपनी मर्जी से भी विशेषण शब्दों का चयन करके उन्हें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपको दो वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। पहला है बाबा भारती मंदिर में रहते थे। दूसरा है बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो बच्चों, पहले वाक्य में को काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है और दूसरे वाक्य में पर को। अब हमें करना क्या है? इन्हें छांट कर आपको यहां लिखना है। पहले में और दूसरे में पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो में और पर है ये क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों के बारे में बच्चों मैं आपको पहले भी वीडियो भेज चुकी हूं और समझा चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूं। अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का जो चिन्ह है बच्चों वो है में और पर। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं बस में चढ़ा, तो वहां पर किसका प्रयोग किया गया? में का। जैसे यहां पर बाबा भारती मंदिर में रहते थे। कहां रहते थे? मंदिर में। तो ये जो में है वो क्या है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। दूसरा है पर। मैं वृक्ष पर चढ़ा, तो पर भी क्या है बच्चों? अधिकरण कारक का चिन्ह है। आपने याद रखना है, अधिकरण कारक के दो चिन्ह हैं, में और पर। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में अधिकरण कारक चिन्हों पर घेरा लगाइए। तो आपको मालूम है कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। अधिकरण कारक चिन्ह की जो विभक्तियां हैं क्या है? में और पर। तो पहला है बच्चे झूले पर चढ़ गए। तो यहां पर देखिए बच्चों, अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? पर। दूसरा है दादाजी ने अपना चश्मा मेज पर रखा। यहां पर भी अधिकरण कारक कौन सा है? पर। तीसरा है डिब्बे में लड्डू रखे थे। अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? में। हॉल में बहुत लोग थे। तो यहां पर भी अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? में। आपने याद रखना है कि अधिकरण कारक चिन्ह कौन से होते हैं? में और पर। अगला है प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक चिन्हों से पूरा कीजिए। अब यहां पर आपको कौन से कारक चिन्ह दिए गए हैं? देखिए, में पर, में पर, में पर, में और पर। तो बच्चों, आपको मालूम है कि ये कौन से कारक चिन्ह हैं? अधिकरण कारक चिन्ह। अब आपको सही अधिकरण कारक चिन्ह चुनना है और रिक्त स्थान को भरना है। पहला है सड़क डैश कारें आ जा रही थीं। तो क्या होगा? सड़क में या पर? सड़क पर। दूसरा है चिंटियां डिब्बे डैश घुस गईं। चिंटियां डिब्बे पर घुस गई या में घुस गई? तो क्या होगा बच्चों? में। चिंटियां डिब्बे में घुस गई। पहले का क्या होगा? पर और दूसरे का में। फिर है उसके सिर डैश टोपी थी। तो में होगा या पर? उसके सिर में टोपी थी या सिर पर? सिर
पर टोपी थी। अगला है मेरे हाथ डैश खुजली होने लगी। मेरे हाथ में क्या होगा? मेरे हाथ में खुजली होने लगी। तो बच्चों ये जो में और पर हैं ये क्या हैं? अधिकरण कारक चिन्ह हैं। अगला है प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है इस कंगले की भी सुनते जाना। दूसरा है मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तीसरा है उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे होंगे कि किसका प्रयोग किया गया है? का के की का। अगला है खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अगला अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया। अब देखिए कौन से शब्दों को मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है? का, के, की। अब आपको मालूम है कि का, के, की और इसी के साथ रा, रे, री ये कौन से कारक चिन्ह हैं? संबंध कारक चिन्ह, जो दो वस्तुओं, दो लोगों या दो स्थानों के बीच में संबंध बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सीता की बहन गीता। सीता की बहन गीता, तो ये की शब्द जो है किसमें संबंध बता रहा है? सीता और गीता में। ठीक है। फिर मेरा भाई राम, तो मेरा भाई राम, अब कौन सा शब्द है जो भाई और मुझ में संबंध बता रहा है? मेरा, रा शब्द। मेरा घर, तो यहां पर भी रा शब्द जो है, रा चिन्ह जो है वो घर और मेरे बीच संबंध बता रहा है। तो काके की और रा रे री जहां आए वो कौन सा कारक चिन्ह होता है? संबंध कारक, मतलब जो आपस के संबंधों को व्यक्त करता है। दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो स्थानों के संबंध को व्यक्त करे, वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। तो यहां पर देखिए इस कंगले की भी सुनते जाना, कौन सा है संबंध कारक? का चिन्ह की। मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, तो यहां पर के। उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे, यहां पे के और दूसरा भी के, ये दोनों क्या हैं? संबंध कारक के चिन्ह हैं। उनके शब्द, अब यहां पर के जो है वो किस में संबंध बता रहा है? उन और शब्दों के बीच में। अब यहां पर खड़ग सिंह के कानों, तो यहां पर खड़ग सिंह और उसके कानों के बीच संबंध बताया जा रहा है। किसके कान है? खड़ग सिंह के, तो इन दोनों के बीच संबंध बताया जा रहा है। इसलिए और संबंध जो बता रहा है वो कौन सा चिन्ह है? के। कौन सा अक्षर है? के। तो के जो है बच्चों वो खड़ग सिंह और कानों के बीच में संबंध को बता रहा है, इसलिए वो संबंध कारक चिन्ह है। खड़ग सिंह का मुंह, अब यहां देखिए किसके संबंध को बताया जा रहा है? खड़ग सिंह और उसके मुंह के। तो यहां पे भी कौन सा शब्द इन्हें जोड़ रहा है? का। तो ये का जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है। अपाहिज घोड़े की पीठ, अब किसकी पीठ है? घोड़े की पीठ। अब किस में संबंध बताया जा रहा है? घोड़े और पीठ में, कि पीठ किसकी है? घोड़े की। तो कौन सा शब्द ये संबंध बता रहा है? की। तो बच्चों ये जो के, का, के, की, ये यहां पर मोटे काले अक्षरों में जो लिखे गए हैं ये क्या हैं? संबंध कारक के चिन्ह हैं। और इसके साथ ही आपको याद रखना है का, के, की के साथ संबंध कारक के चिन्ह और क्या होते हैं? रा, रे, री। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये रा, रे, री जो हैं ये भी संबंध कारक के ही चिन्ह हैं। अगला है प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध कारक चिन्हों पर घेरा लगाइए। इसमें भी आपको क्या करना है? जो संबंध कारक चिन्ह हैं उन पर घेरा लगाना है। पहला है मैंने शालू की किताब नहीं ली। अब किसमें संबंध बताया जा रहा है? शालू और किताब में। तो संबंध को बता कौन रहा है? कौन सा शब्द? की। तो की जो है बच्चों वो संबंध कारक चिन्ह है। दूसरा है उसने लोहे का गोला फेंका। कौन से दो शब्दों में आपको यहां संबंध दिखाई दे रहा है? लोहे और गोले में। गोला किसका है? लोहे का।
बना हुआ, तो इन दोनों में आपस में संबंध है। और संबंध को बता कौन रहा है? का। तो का शब्द जो है वो क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। चोरों के सरदार को पकड़ लिया। अब यहाँ पे चोरों के सरदार, किसका संबंध बताया गया है? चोर और उनके सरदार का। तो चोरों के सरदार, ये दोनों शब्द आपस के संबंध को बता रहे हैं। और बता कौन सा शब्द रहा है इनके संबंध को? के। तो के जो है क्या है? संबंध कारक चिन्ह। अगला है उनके घर आग लग गई। तो बच्चों यहाँ पर उनके घर, घर और उन में संबंध बताया जा रहा है के द्वारा। तो के जो है वो क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। तो आपने याद रखना है कि संबंध कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की, और इसके अलावा रा, रे, री।